तो चलिए सबसे पहले सीधे मुद्दे पर आते हैं, शेयर बाजार की कहानी। जो रियल एस्टेट इंडेक्स है ना, वो अपने पीक से, अपने सबसे ऊंचे लेवल से 30% नीचे है। सोचिए, -30%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में चिंता का माहौल है। तो सवाल वही है, जो सेक्टर पिछले पूरे साल सबसे फिसड्डी रहा, वो इस साल की शुरुआत में भी क्यों पिट रहा है? इसी क्यों का जवाब देने के लिए हमने डेटा को अच्छी तरह से खंगाला है, ताकि पूरी तस्वीर एकदम क्लियर हो जाए। अगर हम बड़े नामों पर नजर डालें, जैसे कि लोढ़ा हो गया, सिग्नेचर ग्लोबल, ब्रिगेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज और डीएलएफ, इन सब बड़ी कंपनियों के शेयर्स में पिछले 6 महीनों में औसतन करीब करीब 30% की गिरावट आई है। ये क्या बताता है? ये बताता है कि मार्केट को लग रहा है कि इन कंपनियों का भविष्य कुछ खास अच्छा नहीं है। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज को ही ले लीजिए। उन्होंने हाल ही में अपने तीसरे क्वार्टर के जो नंबर बताए, उसमें 55% की जबरदस्त बुकिंग ग्रोथ दिखाई है। अब यह आंकड़ा तो मार्केट के सेंटीमेंट से एकदम उल्टा जा रहा है ना? और यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर बुकिंग्स इतनी सॉलिड हैं, तो फिर स्टॉक का दाम लगभग आधा क्यों हो गया? मतलब साफ है, दाल में कुछ तो काला है। यहां पर कहानी सिर्फ बुकिंग्स की नहीं है, कुछ और भी चल रहा है। इसका जवाब हमें मिलता है जब हम बुकिंग और कंस्ट्रक्शन के बीच का फर्क समझते हैं। चलिए ओबेरॉय रियलिटी का उदाहरण लेते हैं। इनकी बुकिंग्स तिमाही दर तिमाही ऊपर नीचे होती रहती हैं, ठीक है, लेकिन असली कहानी कंस्ट्रक्शन के वॉल्यूम में छुपी है, जो साल दर साल 70% तक गिर गया है। 70%। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियां बुकिंग्स तो ले रही हैं, लेकिन जमीन पर नया काम शुरू करने से कतरा रही हैं। ये जो आंकड़े हैं 8 बड़े शहरों के, ये कहानी को और साफ कर देते हैं। ज्यादातर शहरों में ग्रोथ या तो एकदम फ्लैट है या फिर नेगेटिव। मुंबई में देखिए, सिर्फ 1% की मामूली बढ़त। एनसीआर तो 0 पर अटका हुआ है, और बैंगलोर और पुणे में तो सेल्स गिरी है। हाँ, एक चेन्नई है जो इस ट्रेंड को तोड़ रहा है, वहां 12% की अच्छी ग्रोथ है। लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें, तो साफ है कि बिक्री लगभग थम सी गई है। और बात सिर्फ मौजूदा घरों की बिक्री तक ही सीमित नहीं है। जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते हैं, उनमें भी सुस्ती आ गई है। एनसीआर, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े मार्केट्स में नए लॉन्च भी कम हो गए हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि न तो पुराने घर बिक पा रहे हैं और न ही मार्केट में नए घर आ रहे हैं। नो ब्रोकर की एक रिपोर्ट इस बात को बड़े ही साफ शब्दों में कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की डिमांड तो है, लेकिन जिस प्राइस लेवल पर है, वहां घर अवेलेबल नहीं है। मतलब डिमांड और सप्लाई के बीच एक बहुत बड़ा गैप आ गया है, वो भी प्राइस को लेकर। अब जो आंकड़े हम देखने वाले हैं, वो सच में चौंकाने वाले हैं। हैदराबाद में 84% लोगों का मानना है कि घर उनके बजट से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। 84%। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि वहां जमीनों के दाम आसमान छू गए हैं। यही हाल दूसरे शहरों का भी है। बेंगलुरु और पुणे में 42% और मुंबई जैसी महंगी जगह पर 40% लोग यही महसूस कर रहे हैं। अब सोचिए, जब इतने बड़े पैमाने पर लोग घर खरीद ही नहीं पाएंगे, तो बाजार का ठहरना तो लाजमी है। तो इन सारे आंकड़ों को, शेयर बाजार, कंपनियों के हाल, शहरों की बिक्री और अफोर्डेबिलिटी, इन सबको जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो एक तस्वीर उभरती है। और ये तस्वीर मंदी की नहीं है। इसे हम मंदी नहीं कह सकते, ये एक ठहराव है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है, प्लेटो।